वीडियो थॉरली हम सिर्फ बेसिक बिगिनर्स जो हैं CSS के उनके लिए बना रहे हैं कि CSS एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, CSS होता क्या है, CSS करने के फ़वाइद क्या हैं, CSS इम्तिहान कर कौन सकता है। आपकी उम्र जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए और 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ड्रीम करते होंगे मुझे भी फॉरेन सर्विस में जाना है, मुझे भी एम्बेसडर बनना है, मुझे भी डिप्टी कमिश्नर बनना है, मुझे भी DPO बनना है, तो अगर आप ये ड्रीम रखते हैं तो आपको CSS ज़रूर करना चाहिए। ये इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए? एग्ज़ाम बहुत आसान है, इस जैसा आसान एग्ज़ाम शायद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये वीडियो हम स्पेशली CSS एस्पायरेंट्स के लिए बना रहे हैं और उन बच्चों के लिए जो CSS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उनको बेसिक्स नहीं पता है कि CSS एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, कितना पढ़ना पड़ता है और CSS होता क्या है, और इसके बाद CSS करने के फ़वाइद क्या हैं और CSS करने के बाद हमें क्या मिलेगा। इस वीडियो में हम इस बात पे भी बात करेंगे कि जब अगर आप किसी को असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ देखते हैं या डिप्टी कमिश्नर बना देखते हैं या DPO बना देखते हैं तो ज़ाहिर है आप ड्रीम करते होंगे कि मुझे भी फॉरेन सर्विस में जाना है, मुझे भी एम्बेसडर बनना है, मुझे भी डिप्टी कमिश्नर बनना है, मुझे भी DPO बनना है। तो अगर आप ये ड्रीम रखते हैं तो आपको CSS ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद ही आपको अल्लाह पाक इन पोजीशंस पर नवाजता है। इस वीडियो के हमने 5 चंक्स डिफरेंट बनाए हैं, जिन चंक्स में हम अलग से आपको एक एक सीक्वेंस में इस एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले सिंपल सा सवाल कि CSS क्या है। CSS एक एब्रीविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का, यानी ऐसी सर्विसेज जो वफाक में फ़ेडरल की जानिब से दी जाती हैं। उन सर्विसेज में 12 मुख्तलिफ महकमे हैं, जिनके अंदर पुलिस है, जिनके अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से ग्रुप है, जिसके अंदर फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो फॉरेन ऑफिस है उसमें अगर किसी ने एम्बेसडर बनना है तो उसकी जो पोजीशंस होती हैं, की पोजीशंस होती हैं, वो इस एग्ज़ाम के बाद मिलती हैं। उन पोजीशंस के लिए आप CSS देते हैं। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, पोस्टल है, रेलवे है। इनमें जो टॉप पोजीशंस होती हैं 17 ग्रेड से अगर आपने यहाँ पर अपनी नौकरी का आगाज़ करना है और अच्छे कैडर से आगाज़ करना है तो आपको CSS का एग्ज़ाम देना है। एक तो CSS के लफ्ज़ पे हमने बात कर ली। अब CSS का जो इम्तिहान है ये होता कब है और इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा इदारा है जैसे हमारे इम्तिहानी बोर्ड्स होते हैं और वो बोर्ड हमारा एग्ज़ाम लेता है मैट्रिक का, मिडल का या FSC का, बिल्कुल इसी तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC CSS का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करता है। हर साल नाज़रीन ये जो एग्ज़ाम है ये फरवरी में कंडक्ट होता है और इस एग्ज़ाम के लिए हर साल अक्टूबर में अखबार में एक इश्तिहार आता है और उस इश्तिहार के बाद आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। अब बात यह है कि आपने अप्लाई तो कर दिया, अब इस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं और तैयारी किस चीज़ की करते हैं, एग्ज़ाम कहाँ से आता है, तो इस पर हम बात करेंगे कि ये इम्तिहान जो है बेसिकली 3 हिस्सों में कंडक्ट होता है। पहले तो आपका तहरीरी इम्तिहान लिया जाता है जिसको रिटन एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। 1200 नंबर होते हैं, यानी 12 पेपर आपने तैयार करने होते हैं 100 नंबर के। उसमें 600 नंबर जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और 600 जो होते हैं वो ऑप्शनल इख्तियारी मज़ामीन होते हैं जो आप FPSC की गाइडलाइंस जो CSS की हैं उसमें स्केड्यूल दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप अपने 6 सब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं जिनका ताल्लुक आपकी अपनी स्टडी से होता है या आपके इंटरेस्ट से होता है। इस पर हम आपको किसी और वीडियो में गाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपने किस तरह से ऑप्ट करना है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप किस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस CSS एग्ज़ाम को अगर आपने तैयार करना है या इसकी प्रिपरेशन करनी है तो जब आप रिटन का एग्ज़ाम देते हैं, रिटन का एग्ज़ाम अगर आपका पास हो जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू और मेडिकल होता है। उसके बाद आप सिविल सर्विस एकेडमी, अगर आप सारे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो सिविल सर्विस एकेडमी CS से वॉल्टन लाहौर में आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। ट्रेनिंग के बाद जिस ग्रुप में आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एलोकेट करती है, आपको भेजती है, आप वहाँ जाकर सर्व करते हैं। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं तो फिर आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, फिर आप कमिश्नर बनेंगे, फिर आप सेक्रेटरी बनेंगे या आप की पोजीशंस पे जाते हैं। अगर आप पुलिस में गए हैं तो आप ASP से अपना सर्विस का आगाज़ करते हैं, फिर आप SSP और फिर आप DPO, फिर आप RPO और फिर आप IG और फिर मुख्तलिफ पोजीशंस पे सर्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह तमाम डिपार्टमेंट्स में जो टॉप
पोजीशंस पे 22वें ग्रेड पे लोग बैठे होते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो उमूमी तौर पर CSS का एग्ज़ाम देने के बाद ही इन सर्विस में इंडक्ट होते हैं। ये तो हुआ नाज़रीन सवाल कि CSS क्या है, इस एग्ज़ाम को कैसे किया जाता है और हमें इसके बाद क्या मिलेगा। दूसरा सवाल एस्पिरेंट्स जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि CSS इम्तिहान कर कौन सकता है, यानी इसका जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर आप सिंपल BA पास हैं और आप सेकंड डिवीज़न होल्डर हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। जिनकी डिग्रीज़ BA से ज़्यादा हैं और मास्टर्स में हैं तो ज़ाहिर है वो उनका BA इक्वल ग्रेजुएशन तो है, तो वो इस एग्ज़ाम को में अपेयर हो सकते हैं। आपकी उम्र जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए और 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी वो बच्चे, वो एस्पायरेंट्स जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम है तो आपके पास 3 चांस हैं जो आप अपनी इस एज ब्रैकेट में अवेल कर सकते हैं और आप 3 दफ़ा यानी 3 सालों में अपेयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ये सिंपल क्राइटेरिया है। एक क्लॉज इसकी ये है कि अगर आपका सेकंड डिवीज़न नहीं है ग्रेजुएशन में तो परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपकी थर्ड डिवीज़न है तो फिर ग्रेजुएशन में, तो फिर आपकी जो मास्टर्स की डिग्री है उसमें आपकी कम से कम सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, फिर भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2200 रुपये की आपने अक्टूबर में एक फ़ीस सबमिट करवानी होती है जिसके अगेंस्ट आपका रोल नंबर शीट जारी की जाती है, रोल नंबर स्लिप आपके घर पे आ जाती है और फरवरी में वो आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेते हैं। जब आप इस एग्ज़ाम पर लिखते हैं, उसको दे के आते हैं, वो आपको चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और फिर आपको पास किया जाता है। तमाम वीडियोज़ हम इस सीरीज़ में आपको अगले मराहिल पर डिटेल में बनाएंगे। ये वीडियो थॉरोली हम सिर्फ बेसिक बिगिनर्स जो हैं CSS के उनके लिए बना रहे हैं। दूसरी बात नाज़रीन, ये एग्ज़ाम कितना मुश्किल है। ये सवाल कि एग्ज़ाम कितना मुश्किल है, ये एग्ज़ाम बहुत आसान है। जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है उन लोगों से अगर हम मिले हैं और हम उनके साथ अटैच हैं, मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है, तो मैं इस बात का बिल्कुल मुझे इस बात पे यकीन है कि इस जैसा आसान एग्ज़ाम शायद नहीं है। लेकिन एक हवा बना हुआ है कि मुकाबले का इम्तिहान है, पाकिस्तान का इम्तिहान है, पता नहीं कितना मुश्किल होगा। सबसे आसान चीज़ इस एग्ज़ाम की ये है कि इसका एक पूरा सिलेबस है। जैसे आपके करिकुलम, जो आपकी स्टडीज़ का करिकुलम है, FA, BA, मैट्रिक या आपकी मास्टर्स के अंदर एक कोर्स आउटलाइन होती है, बिल्कुल इसकी भी एक कोर्स आउटलाइन है। उस कोर्स आउटलाइन को आप 6 से 7 महीने में आराम से तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद आप जाकर उसकी इस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। इस एग्ज़ाम में सिर्फ मुश्किल ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी आपको इस पर मुसलसल बैठे रहना है, उसको मुसलसल पढ़ते रहना है, अपनी रिसर्च को अच्छा रखना है, अपने फैक्ट्स को अच्छा कलेक्ट करना है, तारीख़ और बाकी तमाम मज़ामीन जो इसमें आपको ऑफ़र किए जाते हैं या जो आप खुद ऑप्ट करते हैं, जो जिन एग्ज़ाम में आपने इम्तिहान देना है उनको आपने बहुत अच्छा तैयार करना है, क्योंकि आपका इम्तिहान का आपका मुकाबला कुछ ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स के साथ है जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से इस एग्ज़ाम में सिर्फ जो मुश्किल चीज़ है वो सिर्फ बैठना है, कंसिस्टेंट होना है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे और आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ले भी लेंगे। अब ये सवाल कि ये इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए, तो सिर्फ एक इसका सलूशन है, वो ये कि 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो आपने इस एग्ज़ाम को तैयार करने से पहले गाइडलाइन किसी ऐसे शख्स से लेनी है जिसको मुकम्मल CSS के बारे में पता है। ऐसे शख्स से लेनी है जो CSS प्रोसीजर में रहा है। ऐसे शख्स से लेनी है एटलीस्ट जिसने CSS एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया, क्योंकि जिस शख्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है उसका खुद कामयाबी पे यकीन होगा, उसका खुद इस एग्ज़ाम को पास करने पे यकीन होगा, वो आपको इसमें एक मोटिवेशन के साथ गाइड कर रहा होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको शुरू किया और छोड़ दिया, अगर आपने उससे गाइडलाइन ली तो शायद आप इस एग्ज़ाम को ना कर पाएँ और आप खुद भी डीमोटिवेट हो जाएँ। तो पहली चीज़ तो आपने जिस शख्स का इंतखाब करना है गाइडलाइन लेने के लिए, वो शख्स खुद CSS का ही मेंटोर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने जिस इस एग्ज़ाम की, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम को तैयार करना है तो आपने उन किताबों का इंतखाब करना है, उन सोर्सेज़ का, लिटरेचर का, उन बुक्स का, उन नोट्स का इंतखाब करना है जिनको पढ़ने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम के अंदर जा सकते हैं। यानी कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना, यानी आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आ रही है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में नहीं आनी तो फिर आपने अपना टाइम ज़ाया किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आना है, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि इस एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको ना आए।
میں آپ لوگ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں. آپ مجھے کامنٹس میں اپنے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں, رائے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ہمیشہ CSS کے لیے گائیڈ کروں گا. نیشنل آفیسر اکیڈمی لاہور کیمپس میں ہر وقت اویلیبل ہوتا ہوں. آپ مجھے یہاں وزٹ کر سکتے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم پہ جہاں میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں, یہ صرف ان بگنرز بچوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کو CSS کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تاکہ ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ کس طرح سے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں جو کی پوزیشنز ہیں اس پر آ کر سرو کر سکتے ہیں, اور آپ بھی اپنا نام اور اپنے والدین اور اس ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال جو اس ویڈیو میں ہم ایڈریس کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس ایگزام کو دینے کا فائدہ کیا ہو. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ AC لگنا چاہتے ہیں, DC بننا چاہتے ہیں, DPO بننا چاہتے ہیں, ایمبیسڈر لگنا چاہتے ہیں, کسی کی پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں, سیکٹری بننا چاہتے ہیں, 22ویں گریڈ پہ جانا چاہتے ہیں, یا پاکستان کے لیے کچھ بہت بڑا کر سکتے ہیں, جب آپ کسی بڑی پوزیشن پہ ہوں گے تو آپ کے جو اچھے خیالات ہیں آپ ان کو امپلیمنٹ کر سکیں گے, آپ کا امپیکٹ زیادہ ہوگا, پریسٹیج زیادہ ہوگی, پورا ضلع, پوری تحصیل, پوری ڈویژن, پورا پنجاب صوبہ, آپ اتنے بڑے ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہوں گے. یہ ایگزام نہ صرف آپ کوئی زندگی میں آپ کی پوری فیملی کے لیے آپ کو فائدہ دے گا, بلکہ آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے فائدہ دے گا. پاکستان کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف اپنے دماغ کا اچھا استعمال کر کے صرف اپنی محنت سے اس ایگزام کو کوالیفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ FPSC کے جو پروسیجرز ہیں ایگزام کو پاس کرنے کے اور آپ کو دینے کے وہ بہت اچھے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایگزام کوئی لڑکی دے رہی ہے, کوئی لڑکا دے رہا ہے, کوئی بیوروکریٹ کا بیٹا دے رہا ہے, یا ایک غریب آدمی کا بیٹا دے رہا ہے. میرے پاس بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں ایک ایسا بچہ جس کے گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے, وہ صرف دن کی روشنی میں اس ایگزام کو تیار کرتا رہا, اور 6 مہینے کے بعد وہ اس ایگزام کو پاس کر چکا ہے, اور اب وہ سول سروس کا حصہ ہے. 10 سال سے میں CSS کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. میں ایسے بہت سے بچوں کو جانتا ہوں جو اپنے مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے, بہت سی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے, بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو معاشرے سے ٹھکرائے ہوئے تھے. انہوں نے صرف 6 مہینے اپنی کنسسٹنسی کو برقرار رکھا اور اس ایگزام کو دینے کی ٹھانی, اور آج وہ سول سروس کا حصہ ہے. اور بھی بہت سی ویڈیوز AR ویوز پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. CSS کے جو پلے لسٹ ہے, آپ نے اپنی رائے بھی مجھے دینی ہے, کامنٹ بھی کوئی کرنا ہے, اور یہ بھی جاننا ہے اگر آپ کوئی نئی چیز مجھ سے جاننا چاہتے ہیں. CSS سیریز میں مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.